नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम कंटिन्यू चल रहे हैं और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम एनालिसिस के बाद आज के इस वीडियो में हमने जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। और देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो लेक्चर में सिलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला टायर पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्टों को समझाऊंगा। तो दोस्तों, इंडिया का पहला टायर पार्क जो है ये स्थापित किया गया है कोलकाता में। और देखिए दोस्तों, ये जो पार्क है ये बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फोटो में। और देखिए दोस्तों, इस पार्क को पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग के द्वारा डेवलप किया गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पार्क है इसको किस डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है। तो इसको जो है पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, और इस पार्क का नाम क्या रखा गया है, तो दी एस्प्लेनेड बस डिपो जो है इस पार्क का नाम रखा गया है। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना की थी डॉक्टर साहब BR अम्बेडकर ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना अम्बेडकर साहब ने कब की थी, तो 1924 में की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के उद्देश्य से इस सभा की स्थापना करी थी अम्बेडकर साहब ने। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो देखो दोस्तों, इस साल के वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत रहा है 77वें स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस सूचकांक में यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर है उत्तर कोरिया, दूसरे स्थान पर है तुर्कमेनिस्तान, तीसरे स्थान पर है दक्षिण सूडान। ठीक है, तो ये टॉप 3 देश भी हमें याद रखना है और भारत की रैंकिंग भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जो संथारा प्रथा है ये जैन धर्म से संबंधित है। और देखिए दोस्तों, उपवास से स्वैच्छिक मौत को संथारा कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि वह मौत के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। ठीक है, जो संथारा प्रथा है इसका काफ़ी विरोध चलता रहता है क्योंकि लोग जो हैं इसको कंपेयर करते हैं सुसाइड से। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बात हुई है जैन धर्म की। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर कौन हैं, तो महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को इंद्रधनुष राष्ट्र या फिर रेनबो नेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, इंद्रधनुष राष्ट्र या फिर रेनबो नेशन कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों के रंग का भेदभाव खत्म हो गया है। ठीक है, जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होने के बावजूद सभी रंग एक दूसरे के साथ में घुल मिल कर रहते हैं, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न रंग भेद वाले लोग होने के बाद भी वो सभी मिलजुल कर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA का वह कौन सा अंतरिक्ष यान विस्फोटित हुआ था जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। तो देखो दोस्तों, कल्पना चावला की मृत्यु किस यान से हुई थी, तो उस यान का नाम था कोलंबिया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो कोलंबिया है ये अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा का अंतरिक्ष यान है। ठीक है, और इसी यान के माध्यम से, इसी व्हीकल के माध्यम से कल्पना चावला 16 दिवसीय अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके धरती पर उतर रही थी। ठीक है, और उतरते समय 1 फरवरी 2003 को, कब, 1 फरवरी 2003 को ये जो व्हीकल है ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो कल्पना चावला हैं इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की थी। यदि हम बात करें इनकी, कल्पना चावला की, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो
तो करनाल हरियाणा राज्य में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, इसलिए इनको जो है भारतीय मूल की कहा जाता है। इनका जन्म तो हुआ था हरियाणा के करनाल में, लेकिन बाद में इन्होंने जो है अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। करंट अफेयर्स का काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एबेल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। और देखिए दोस्तों, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एबेल पुरस्कार जो है इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और इस साल जो एबेल पुरस्कार है ये दिया गया है 2 लोगों को, ठीक है। एक का नाम है हिलेल फ्रस्टेनबर्ग और दूसरे हैं ग्रेगरी मार्गुलस। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों को। देखिए दोस्तों, जो हिलेल फ्रस्टेनबर्ग हैं ये जो है ये इजराइल देश की गणितज्ञ हैं, ठीक है। ये इजराइल देश की गणितज्ञ हैं। और जो ग्रेगरी मार्गुलस हैं ये जो है ये रूस के गणितज्ञ हैं, ठीक है। ये रूस के गणितज्ञ हैं। और नंबर डी पे लिखा है श्रीनिवास एसआर वर्धन। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र ऐसे भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्हें 2007 में एबेल पुरस्कार दिया गया था। एबेल पुरस्कार केवल अभी तक भारत में एक ही व्यक्ति को दिया गया है, उनका नाम है श्रीनिवास एसआर वर्धन। और इनको जो है 2007 में एबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, उनका क्या नाम है। तो मोहिउद्दीन यासीन उनका नाम है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात हुई है दोस्तों मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी क्या है। तो कुआलालंपुर है। और यहाँ की करेंसी क्या है। तो मलेशियाई रिंगिट जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, खोरदात साल किसका उत्सव है। तो दोस्तों, खोरदात साल जो है ये उत्सव है पारसियों का। किसका। पारसियों का उत्सव है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पारसी धर्म का संस्थापक कौन था। तो जरथुस्त्र जो थे ये पारसी धर्म के संस्थापक थे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रायथू वेदिका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो दोस्तों, रायथू वेदिका योजना जो है ये शुरू की है तेलंगाना राज्य सरकार ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करना एवं किसानों को उच्च रिटर्न प्रदान करना है। और देखिए दोस्तों, बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है। हैदराबाद है। यहाँ के सीएम कौन है। तो के चंद्रशेखर राव हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो तमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। इनको शॉर्ट में टी सुंदरराजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी पक्षियों की जनगणना शुरू की है। तो दोस्तों, प्रवासी पक्षियों की जनगणना शुरू की है हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, असम का राजकीय पशु क्या है। तो देखिए दोस्तों, असम का राजकीय पशु जो है वो है एक सींग वाला गेंडा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए पूरे संसार में फेमस है, ठीक है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है। तो ये असम में स्थित है, ठीक है। और ये जो नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए पूरे संसार में फेमस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी रखी गई है। तो देखिए दोस्तों, जो अयोध्या राम मंदिर बन रहा है इसमें पिलरों की संख्या रखी गई है 360। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले पिलरों की संख्या कितनी रखी गई थी। तो अयोध्या राम मंदिर में पहले पिलरों की संख्या रखी गई थी 212, लेकिन अब पिलर कितने होंगे। तो अब पिलर होंगे 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले 2 मंजिल बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। पहले 2 मंजिल बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन अब कितने मंजिल होंगे। तो 3 मंजिल होंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें गुंबदों की संख्या कितनी होगी। तो अयोध्या राम मंदिर में गुंबदों की संख्या होगी 5, ठीक है। और दरवाजे की संख्या कितनी होगी। तो दरवाजे होंगे 24। और देखिए दोस्तों, जो अयोध्या राम मंदिर है इसका शिलान्यास कब किया गया। तो इसका शिलान्यास किया गया था 5 अगस्त 2020 को। आपको डेट भी याद रखना है, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास रखा गया था या फिर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किस देश में पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है।
तो सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या जो है ये है अपने देश भारत में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में विश्व की कुल पशु संख्या का 16% पशु जो हैं ये अपने देश भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य की लीची है? तो ये असम की लीची है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, हाल ही में बिहार की 2 और लीचियों को जीआई टैग दिया गया है। तो कौन कौन सी हैं? एक तो मुजफ्फरपुर लीची है और दूसरी शाही लीची है, ठीक है। दोनों लीचियां कहाँ की हैं? दोनों लीचियां बिहार की हैं और इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ की है? तो ये असम की है, ठीक है। जो जीआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसको हिंदी में कहा जाता है भौगोलिक संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध त्रिभुवनम सिल्क साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो त्रिभुवनम सिल्क साड़ियां हैं ये कहाँ की हैं? तो ये तमिलनाडु की साड़ियां हैं, ठीक है। और त्रिभुवनम तमिलनाडु का एक स्थान है एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पर ये सिल्क साड़ियाँ बनाई जाती हैं, इसी जगह के नाम पर इन साड़ियों का नाम रखा गया है। तो याद रखना है आपको, ये साड़ियाँ कहाँ की हैं? ये साड़ियाँ हैं तमिलनाडु की और हाल ही में इनको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो जो सिगरेट लाइटर है दोस्तों, इसमें ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और ब्यूटेन गैस जो है इसका सूत्र भी पूछा जाता है। तो C4H10 जो है ये ब्यूटेन गैस का सूत्र होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किस महिला के नाम पे दर्ज है? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रहने का जो विश्व रिकॉर्ड है ये क्रिस्टीना कोच के पास में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्रिस्टीना कोच हैं ये अमेरिका एजेंसी नासा की वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है 328 दिन अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये रिसेंटली ही बनाया है 2020 में, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बनता है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में प्रीमियम रेसिडेंसी लेने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत होती है, ठीक है। और सऊदी अरब में ग्रीन कार्ड लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, उनका नाम है M.A. यूसुफ अली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, देशों की संसद के नाम अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो बांग्लादेश की संसद है उसका नाम है जातीय संसद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, नंबर बी पे लिखा है मजलिस, ठीक है। तो जो मजलिस है ये ईरान और मालदीव की संसद का नाम है, ठीक है। ये जो है ईरान और मालदीव की संसद का नाम है। और यहाँ पर लिखा है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, तो ये जो है ये चीन की संसद का नाम है, ठीक है। और डी पे लिखा है मजलिस ए शूरा, तो जो मजलिस ए शूरा है ना ये पाकिस्तान की संसद का नाम है। तो चारों देशों की संसद के नाम हमें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है सबसे पहले विद इन 10 ईयर यानी कि 10 वर्ष की अवधि में यहाँ पर 0 से बाघों की संख्या बढ़ के हो गई है 54, ठीक है। इसीलिए जो है यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रियंका राधाकृष्णन किस देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? तो देखिए दोस्तों, प्रियंका राधाकृष्णन जो है ये न्यूजीलैंड देश में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनका संबंध किस राज्य से है भारत के? तो इनका संबंध जो है भारत के केरल राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, जो ऑपरेशन फ्लड है ये कई बार पूछा जाता है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वी ऑप्शन से हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी
और जो ऑपरेशन फ्लड है इसके जनक कौन कहे जाते हैं, तो इसके जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन कहे जाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, यही जो है ऑपरेशन फ्लड के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पूछा गया है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए दोस्तों, जो वन महोत्सव है ना, इसकी शुरुआत की थी के.एम. मुंशी ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1960 में, ठीक है, 1960 में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। और जो के.एम. मुंशी हैं, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। ये क्वेश्चन हमने अपने पुराने वीडियो में पूछा था और आपको बताया भी था कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर फोटो लगा दी है। आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है कि नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है। और नाबार्ड के बारे में यदि आपको डिटेल पता है तो आप डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और देखें दोस्तों, इसी प्रकार की यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैंने आई बटन में डाल दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप कहीं से भी हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।